हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार, आप लोग का संपूर्ण जीके में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग का घटना चक्र जो ज्योग्राफी का है, आज हम लोग का ये ज्योग्राफी स्टार्ट होगा भूगोल, ठीक है? इससे पहले हम लोग का हिस्ट्री का भी चल रहा है, ठीक है? जिसमें कि हम लोग टोटल 55 टॉपिक है, जिसमें कि बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, छत्तीसगढ़ में और भी जितना भी है उत्तराखंड में, जितना भी स्टेट पीसीएस में है, जितना भी सवाल पूछा गया है, हम लोग सारा घटना चक्र देख रहे हैं, ठीक है? और जिसमें कि मॉडर्न हिस्ट्री का 55 टॉपिक है, जहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो हम लोग कंप्लीट कर लगभग 2 वीडियो देख देख चुके हैं, जिसमें कि यूरोप कंपनी का आगमन है और ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के नवाब को भी देख लिए, ठीक है? 2 वीडियो देख लिए हैं। आप लोग अगर हिस्ट्री का देखना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। सभी वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग का ये ज्योग्राफी स्टार्ट होगा। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, ज्योग्राफी में हमें कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है। देखिए, ये हमारा बुक है, ठीक? अब देखिए, हम लोग का जो टॉपिक रहेगा, देखिए हम लोग पहले भारत का भूगोल कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि ये सामान्य परिचय में ये आपका क्षेत्रफल है, अक्षांश विस्तार है, भारत कर्क रेखा है, मानक बिंदु है, दूरस्थ बिंदु है, सीमावर्ती देश है। ये सब सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे। टोटल जितना भी देख लीजिए, ये सारा चैप्टर है। हम लोग सभी चैप्टर का वीडियो लाएंगे। आप लोग अगर ये वीडियो, ये देखिए, किसी भी स्टेट पीसेस के लिए ये रामबाण है, ठीक है? इसे आप लोग को कंप्लीट करना ही चाहिए और इससे ही आपका लगभग में 60 to 70% आपका कंप्लीट हो जाता है किसी भी एग्जाम में, स्पेशली स्टेट पीसीएस वाले के लिए। तो देख लीजिए, ये टोटल है टॉपिक। टोटल टॉपिक कितना है इसका? 30 है, ठीक है? 30 टॉपिक है लगभग। इसका 14 से 15 वीडियो होगा, आप लोग सारा वीडियो देखिएगा। आज हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट होगा, ये क्षेत्रफल और अक्षांश विस्तार होगा। चलिए देखते हैं। अब हम लोग अपना सबसे पहले थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करते हैं। थ्योरी के बाद ही हम लोग फिर अपने क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है? जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। अब देखिए, भारत, इसका नोट्स है कि एशिया महाद्वीप में भारत कहाँ है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है और ये दक्षिण दक्षिण एशियाई देश है। लगभग चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। अक्षांश विस्तार की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतर विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां, पहला कौन है? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रिया के बाद अ, ये भारत का स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है और पहला चीन का है, ठीक है? 26 जनवरी 2020 में भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश अ, है। और इस अब देखते हैं आगे। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर और नागर हवेली, दमन एवं दीव, ये नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है और जिन्हें सम्मिलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में निर्मित किया गया। इससे पूर्व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। इसका निर्माण जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ। भारत के कुल क्षेत्रफल 32 लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल का 2.4% है। ये आप लोग को डाटा याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और ये संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का ये साढ़े 17%, ये भी आपको डाटा याद रखना है, ठीक है? ये 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार है और उस समय लगभग 121 करोड़ जनसंख्या थी। अभी लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है, तो ये लगभग 20% तो हो ही गया होगा। देखिए, भारत के मुख्य भूमि का विस्तार जो है, ये उत्तर से दक्षिण में 3214 है और पूर्व से पश्चिम में 2933 है। ये देखिए, ये ज्योग्राफी है क्या कि एक बार में आपको याद नहीं होगा। अगर चाहते हैं कि ज्योग्राफी का एकदम बेसिक से, जो भी स्टूडेंट अब मान लीजिए कि सिर्फ ज्योग्राफी का सिर्फ जी जान रहे हैं या वो भी नहीं जान रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। प्लेलिस्ट में इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है? इंडियन ज्योग्राफी है। आप लोग स्टार्टिंग से देखिएगा तो आप लोग को ज्योग्राफी बहुत अच्छा, बहुत बहुत आसानी से समझ में आएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा देखने में। आप लोग वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं और जिसका कंप्लीट है तो वो ना भी देखे तो भी चलेगा, ठीक है? पूरब से पश्चिम तक ये 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर है। तो ये हमारा वर्ल्ड मैप है और ये देखिए, इसमें हमारा भारत कहाँ है, ये देखिए हमारा भारत। ये जूम करने के बाद यहाँ पे हमारा भारत है, ठीक है? यहाँ पर हमारा भारत है, ये चीन है और ये इधर रूस है, ठीक है? तो अब देखिए, और इधर ये पाकिस्तान है, ये वाला। चलिए, अब हम लोग आते हैं। अब देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र
पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दे दिया गया है, मतलब यानी कि 5180 वर्ग किलोमीटर चीन को दिया है पाकिस्तान ने, ठीक है। और क्षेत्र और गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। अगला हम देखते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांव की संख्या टोटली 6,40,932 है। ये आपको डेट याद, ये पूरा आपको डाटा याद रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। टोटली 6,40,932। चलिए अब हम लोग इसके प्रश्न पर आते हैं, जितना भी प्रश्न इससे बन चुका है ज्योग्राफी से, इस टॉपिक से। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है, ठीक है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग कीजिए। भारत विश्व में पांचवा बड़ा देश है, भारत विश्व में पांचवा बड़ा देश है, ये गलत है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है, ये आपका सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अब देखिए अगला देखते हैं इधर। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग करते हुए भारत के मानक समय को निर्धारित किया गया। ये आपका 2 और 4, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। 2 और 4, 2 और 4, ये पहला और तीसरा आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया आपका। यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया सवाल है। देखिए इसका डिटेल देखते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये सहित अगर बात करें तो ये 7वां बड़ा देश है। अक्षांश से विस्तार क्या है इसका, तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। अगर प्रमुख की भूमि का बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसे भी मैंने आपको जो प्ले लिस्ट में जाकर के देखिएगा तो इसका ट्रिक पूरा मैं बताया हूँ आपको कि कैसे इसे याद किया जा सकता है, ठीक है। जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः कथन 1 और 3 गलत है। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किया हुआ है, ठीक है। और ये 82 डिग्री पूर्वी देशांतर ये भारत मानक समय को निर्धारित करता है। देखिए अगला सवाल देखते हैं। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो ये 7वां स्थान रखता है। ये झारखंड पीसीएस में पूछा गया सवाल है 2016 में, ठीक है। 7वां स्थान है ये झारखंड, भारत का पूरा विश्व में 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। भारत वर्ष आकार में विश्व का कौन सा है, तो ये 7वां बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी 7वां बड़ा देश है, ये बिल्कुल सही है। ये देखिए एमपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है 2010 में। अगला सवाल है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति की जनसंख्या कितनी है, तो ये 17, वैसे सारे 17% होना चाहिए, 17.5, तो यहाँ पे 17% है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ये 1994 के अनुसार ही है, लेकिन अभी ये देखिए कब पूछा गया सवाल है, 1994 में। और यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार ये साढ़े 17% है, ठीक है। अब ये 1994 के अनुसार 17% ही था। देखिए भारत का क्षेत्रफल 32,000, ये सब तो देख लिए हैं। 2.4% है, साढ़े 17% है जनगणना का। ये पूरा जनसंख्या का पूरा विश्व में। देखिए भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, तो ये देखिए कौन सा हो जाएगा। 5 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 30,000, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। देखिए कितना था तो मैं आपको ऊपर में बताया, तो 6,40,932 है यहाँ, जबकि 6,30,000 है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से और रेखांकीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट और भारत में राज्यों की संख्या 26। ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। अभी मैंने आपको बताया था भारत में राज्यों की संख्या कितना है, 28, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए झारखंड पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, यानी 32,87,000, जो मैंने आपको 32,87,263 किलोमीटर है, ठीक है। आप देखते हैं इधर 8 डिग्री 4 मिनट, तो ये सब तो कंप्लीट है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 36 डिग्री 6 मिनट तक है। और ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। अब देखिए अक्षांश से विस्तार, इसका आप नोट्स देख लेते हैं। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखा वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है, ठीक है। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, ये देखिए जैसे पूरा पूरा ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, या कर्क रेखा है, या मकर रेखा है। तो इसमें जो ये रेखा जो खींची हुई होती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। और देशांतर रेखा, ये जो लंबा रहता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। और जो लेटा हुआ है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए
ये पृथ्वी को दो दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा उत्तर में स्थित अक्षांश को उत्तरी अक्षांश कहते हैं और दक्षिण में और इस दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ये देखिए भूमध्य रेखा बीच में है, उत्तरी रेखा उत्तरी गोलार्ध। ये देखिए ऊपर में जिसे कि कर्क रेखा कहते हैं। नीचे कौन सी है? दक्षिणी गोलार्ध, जिसे कि ये नीचे में मकर रेखा है, ऊपर में कर्क रेखा है। ठीक है, और ये बीच में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। ठीक है, अब ये देखिए ये आपका देशांतर रेखा हो गया, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। अब देखिए यदि अक्षांशों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखा की कुल संख्या 179 यानी कि 89 + 1 होगा। ठीक है, कैसे होगा? तो ये देखिए ये पूरा पृथ्वी है। ठीक है, ये पूरा पृथ्वी है और ये बीच में ये ऊपर कितना है? 89 है। नीचे कितना है? 89। ऊपर 89, नीचे 89 और बीच में 1 है, तो इसे जोड़ करके 89 178 + 1 179 रेखा 179 रेखा है। और किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर यानी कि ये पूरा पृथ्वी है और ये जो रेखा है इसके बीच की दूरी जो 111 किलोमीटर है। ठीक है, अगला अगला देखते हैं। भूपृष्ठ के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है और प्रधान याम्योत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। अब देखिए अगला देखते हैं कि प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। अब देखिए देशांतर रेखा समानांतर नहीं होती है। अब देखिए जबकि अक्षांश रेखा समानांतर होती है। थोड़ा इसका मैं डिटेल देखता हूँ। ये देखिए ये तो आपका विषुवत रेखा हो गया। ये देखिए अक्षांश रेखा, ये सभी रेखा समानांतर है और सभी 111 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम बात करते हैं कि देशांतर रेखा का, तो ये देखिए ये पूरा पृथ्वी हो गया। ठीक है, ये बीच से एक लाइन है जो कि लंदन के ग्रीनविच से गुजर रही है। देशांतर रेखा ये दोनों ध्रुव को मिला करके ही आती है। जैसे कि ये एक हुआ, फिर ये धीरे धीरे देखिए बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये कहीं समानांतर है, यहाँ पे ज़्यादा है। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा अगर देख लेते हैं, यहाँ पे कम है, इधर थोड़ा सबसे ज़्यादा ये विषुवत रेखा पर हो रहा है। यहाँ पे और यहाँ का दूरी देख लीजिए, अगर यहाँ पे एक रेखा हुआ, रेखा यहाँ पर हुआ तो यहाँ देखिए दूरी बढ़ रही है, जबकि यहाँ दूरी कम है। तो इसी तरह से ये आपका इसके बीच की दूरी अधिकतम ये देशांतर रेखा समानांतर नहीं होती है। अब देखिए इसके बाद क्या है कि देशांतर रेखा के बीच 111 अधिकतम दूरी कहाँ पर होती है? मैंने आपको बताया कि विषुवत रेखा के मध्य, जैसे कि ये था और ये था, यहाँ से गुजर रहा है, तो ये देखिए फिर देख लीजिए अगर थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ये पूरा पृथ्वी हुआ तो यहाँ से ये आया यहाँ, तो इसका बात कर रहा है कि यहाँ पर सबसे अधिक, जबकि सबके बीच 111 होता है, यहाँ पर ज़्यादा होता है, अधिकतम 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। अब देखिए भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अब देखिए इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं इसका प्रश्न। भारत विस्तृत है कहाँ से कहाँ तक? तो ये आप लोग को याद रखना है। 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड से उत्तर, और ये देखिए इसको आप पूरा देखिए तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी ये सभी का सभी गलत है। अब देखिए क्या है इसका, 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, पूर्वी देशांतर। देखिए अगर मैं भारत का मैप अगर बना के आपको बताऊं तो ये देखिए ठीक, ये आपका भारत का मैप हो गया। अब इसे दूसरे कलर से देखता हूँ मैं। देखिए ये जो रेखा ये यहाँ से लेकर के यहाँ ऊपर तक, ये 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ये 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और ये आपका कितना 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक है, तो इसी का बात कर रहा है। ठीक है,
ये 6 डिग्री नहीं, ये आपका 8 डिग्री है, क्योंकि ये मुख्य भूमि है। अगर यहाँ नीचे अगर बड़ा निकोबार को लेके आते हैं तब ये 6 डिग्री 4 मिनट से होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगला सवाल है, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश निम्नलिखित में से किसे किस एक से भी नहीं, एक से भी गुजरता है। देखिए सवाल क्या है कि सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरती है। तो ये राजस्थान से होकर गुजरता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर भारत का मैप अगर हम बनाते हैं, देखिए ठीक, तो यहाँ पे सिक्किम है हमारा इस जगह, और यहाँ पे हमारा राजस्थान है। तो सिक्किम से कौन सी रेखा गुजर रही है जो कि और किस राज्य से गुजरता है, तो वो राजस्थान से गुजर रहा है। निम्नलिखित में से बात कर रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से, वैसे और भी राज्य होगा, लेकिन यहाँ पे निम्नलिखित में से मतलब इसी समय से आपको चूज करना है। तो आपका राजस्थान कंप्लीट सही हो जाएगा। देखिए जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है 70 डिग्री कहाँ से, तो वो जैसलमेर से होकर गुजरती है। ये देखिए राजस्थान में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये 2 टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो आपका भारत एवं कर्क रेखा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मानक समय। ये 2 टॉपिक, ये 2 पॉइंट नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।